आपके लिए बता रहा था कि कोई भी काम करो जिसमें आपके लिए फायदा है वो काम करो। ये ठीक बात है, हमने शास्त्रों में ये भी पढ़ा है, पूजा कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपा, जपा कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। ये बात अम्मा जी एकदम सही है, जिसमें एक आया कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम। आपको पूजा करने में जितना फल मिलता है उससे करोड़ गुना फल यदि आप शांति के साथ आचार्य मानतुंग के समान, आचार्य श्री कुमुद चंद्र आचार्य के समान, वादिराज मुनि के समान, सिद्धसेन मुनि के समान, सती चंदना और अंजन वाला एवं सती सीता ब्राह्मी सुंदरी के समान, वादिराज मुनि के समान, या सुखानंद सुदर्शन सेठ के समान, श्रीपाल मैना सुंदरी के समान यदि आप एक स्तोत्र पढ़ते हैं तो उस स्तोत्र को पूजा करने से भी करोड़ गुना फल मिलता है। पढ़ते कहाँ हो? तुम्हारा ध्यान तो और कहीं रहता है। यह पूछे जाने पर आप खुद कहते हैं कि गुरुदेव पूजा हम करते हैं तब मन इधर उधर भटकता है। जब हम स्तोत्र पढ़ते हैं, माला करते हैं तो मन इधर उधर भटकता है। भटकेगा क्यों नहीं? कहीं तुम अटके हुए हो, कहीं तुम्हारा मन अटका हुआ है, कहीं तुम्हारे विचार और लगे हुए हैं। ये बगुला भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो एकाग्र चित्तता से कार्य करिए। इसलिए पूजा कोटि समम स्तोत्रम, एक पूजा की अपेक्षा एक स्तोत्र पढ़ने से करोड़ों गुना फल मिलता है। भक्ति भक्ति होती है, भक्ति में इतनी तन्मयता आ जाती है। जब पढ़ते होते हैं तो तुम्हें कौन बुला रहा है, कौन पुकार रहा है, ये उस तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। आप एक भक्तामर स्तोत्र भी पढ़ते तो वो भी आप शांति से बैठ के नहीं पढ़ते हैं। उसमें भी 10 विकल्प, अरे ये फ़ोन किसका बज रहा भाई, कौन है देखो, तो आप एक कड़वा पढ़ते हैं और वहीं आप फ़ोन पर बात करने लगते हैं। यदि आप कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, बाजू में कोई आ गया, भाई साहब कहाँ से आए, खंडित, तुम्हारी पूजा भी खंडित, तुम्हारा स्तोत्र भी खंडित, तुम्हारी जाप भी खंडित। कम से कम जितनी देर आप पूजा स्तोत्र और जाप करते होते हैं उतनी देर आप किसी से बातचीत ना करें। एक पूजा पढ़ने की अपेक्षा, करोड़ों पूजा पढ़ने की अपेक्षा एक स्तोत्र पढ़ना श्रेष्ठ है। एक पूजा से अधिक करोड़ गुना फल एक स्तोत्र में मिलता है। और करोड़ों स्तोत्र पढ़ने से स्तोत्र कोटि समम जपा, जाप में एकाग्रता आनी चाहिए। माला तो कर में फिरे, मनुआ फिरे बाजार, ऐसी माला से कोई उपयोग नहीं होगा। मन इधर उधर डोलता है, भागता है। देखिए अनंत चोर के लिए, क्या चोर का नाम था, अंजन चोर, अंजन चोर के लिए जो है नमोकार से सिद्धि की प्राप्ति हुई। हालांकि उसे तो शुद्ध वो भी बोलते नहीं आता था। वहाँ पर मंत्र नहीं, मंत्र के प्रति एकाग्रता, मन के प्रति उसकी भक्ति, मन के प्रति, मंत्र के प्रति उसकी जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा ने अंजन चोर को 7 दिनों में निरंजन बना दिया। आप जाप में बैठो, ऐसे बैठो कि किसी को आहट भी ना हो, किसी को मालूम भी ना पड़े। एक जाप करने से स्तोत्र पढ़ने की अपेक्षा करोड़ गुना फल मिलता है। और अगली बात मैं आपको बता दूं मुनिराज, बात यह है कि जपा कोटि, करोड़ों जाप करने से पुष्प कोटि समम जपा, करोड़ जाप करने से पुष्प पूजा करो। हा, कोई से भी पुष्प ले लो, आप मोगरे का ले लो, क्या सुगंधित है। वो जाप जो करोड़ मंत्र आप कर रहे हैं, एक पुष्प आदि से जाप करने से बहुत अधिक फल मिलेगा।
मंत्रों का प्रभाव अपना है, किंतु उस मंत्र की विधि में से और किया जाए तो और भी अधिक फल है। अगली बात आचार्य देव कहते हैं, अगली बात यह है कि करोड़ों मंत्र जाप करने पर पुष्प कोटि समम जपा, जपा कोटि पुष्प कोटि समम जपा, और जाप करने, स्तोत्र पढ़ने से, मंत्र के द्वारा पुष्प से जाप करने से जितना फल मिलता है महाराज, ध्यान, करोड़ों पुष्पों का जाप कर लो, एक बार ध्यान लगा लो और करोड़ों बार ध्यान लगा लो और एक बार इस क्षमा कर दो। ये है एकाग्रता का फल। मैं और आपके लिए आगे बात करता हूँ, अभी इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक, णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।